गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम हमारे हेल्थ के जो एरिया है उसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसका अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम हमारे जो 4 एरिया है, जो मेन इंपॉर्टेंट 4 एरिया जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे पहला है हमारा हेल्थ, सेकंड है हमारा करियर, सेकंड थर्ड है हमारा रिलेशनशिप, और चौथा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके पीछे हम हर रोज भागते रहते हैं, दैट इज मनी। उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो आज का मेरा टॉपिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम हेल्थ में कैसे यूज कर सकते हैं, उसके कैसे उसके बेनिफिट्स को हम पा सकते हैं, आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हेल्थ में यूज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अफर्मेशंस क्या है, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, वो सब आपको पहले सोचना पड़ेगा। आपको पहले वो चीज़ मैं एक माइंड मैप के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, बाद में मैं अपना खुद का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम हेल्थ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स है। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा बिलीफ। आपका बिलीफ जो है वो सही होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जब भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं हो चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी ऐसा नेगेटिव थॉट है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी काम नहीं करता है। तो पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट प्रायोरिटी में जो आता है वो है बिलीफ। तो बिलीफ के लिए हमको क्या चाहिए? बिलीफ के लिए हमारे चाहिए पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट एंड बिलीव इन योर पावर टू इन्फ्लुएंस दी हेल्थ। तो हमारे अंदर पहला हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम जो हमारी लाइफ में यूज कर रहे हैं वो तो वर्क करेगा ही। और दूसरा जो है दैट इज द बिलीव इन योर पावर टू इन्फ्लुएंस योर हेल्थ। तो आपका जो भी बिलीफ है, ये पावर है, वो हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में अच्छा खासा यूज होना चाहिए। तो आपका पहला जो पॉइंट है दैट इज बिलीफ। सेकंड है आपका विजुअलाइजेशन। तो आपको विजुअलाइज करना है कि आफ्टर योर हेल्थ बिकम परफेक्ट आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसे एनर्जी फील कर रहे हो। तो पहला है इमेजिन परफेक्ट हेल्थ। आपको पहले अपने को जो भी आपका प्रॉब्लम है आंख बंद करके उसको पहले आपको पॉजिटिवली दिखना है कि आफ्टर क्योरिंग माई डिसीज मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब चीज आपको विजुअलाइज करने पड़ेगी। विजुअलाइज करोगे तभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। थर्ड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अफर्मेशंस। ऑलवेज कुछ लोग मैंने देखा हुआ है कि अपने हेल्थ के बारे में बोलते हैं कि मैं मेरे को तो ये डिजीज पहले से ही है, मेरे को दवाई खानी ही पड़ेगी तभी ये डिजीज क्योर होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपने माइंड को नेगेटिव अफर्म कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आप उसके उसी वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स में कन्वर्ट कीजिए कि आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम माई दिस डिजीज इज परफेक्टली क्योर। नाम मत लीजिए, आप नेगेटिव बोल रहे हो, आप डिसीज को नेगेटिव बोल रहे हो, मीन्स आप उनको नेगेटिव अफर्म कर रहे हो। तो पहला जो है आपको हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट योर हेल्थ बोलना है एंड रिपीट दैट वर्ड्स विद कन्विक्शन। आपको पूरा बिलीव के साथ ये जो वर्ड्स आप बोल रहे हो, भले अभी आप पेन में हो बट आपको फिर भी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना है, उसके हिसाब से आपके वाइब्रेशंस को हाई करना है और उसको रिपीट करना है। तो अफर्मेशंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट। अफर्मेशंस का बहुत महत्व होता है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वही चीज आप यूनिवर्स में भेज रहे हो। जैसे हमने बोला हुआ है कि एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम दी वाइब्रेशंस। तो हर एक चीज का फ्रीक्वेंसी रहता है। अगर आपका वर्ड्स नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो आपको यूनिवर्स उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स क्रिएट करके देगा। अगर आपका अफर्मेशन पॉजिटिव है तो मीन्स आप यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हो। बिकॉज हम जो भी बोलते हैं वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जो आप मेरे को सुन सुन पा रहे हैं, वो वर्ड्स जो निकल रहे हैं वो भी एक फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए इसीलिए आप उसको सुन पा रहे हो। सो अफर्मेशंस का एक बहुत अपना खुद का इंपॉर्टेंस है, उसको आप पॉजिटिवली यूज कीजिए तो उसका आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। तीसरा है ग्रेटिट्यूड। हमारे पास जो अभी है हम उसे कभी भी थैंक यू नहीं कहते हैं। अभी आप पेन में हो तो पेन को भी आप थैंक यू बोलिए कि आपको ये पेन से क्या सीखने को मिला, आप क्या हासिल कर सकते हो ये पेन से, आपको क्या अभी फीलिंग हो रहा है। तो अप्रिशिएट योर करंट हेल्थ, दैट इज द फर्स्ट थिंग। आप माना कि आप पेन में हो तो उसको भी आप पॉजिटिवली लेके उसको भी आप ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो दैट वो क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। एंड फोकस ऑन व्हाट यू ऑलरेडी है। आपके पास जो ऑलरेडी है
उसके ऊपर फोकस कीजिए। सो ये ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो अभी नहीं है उसको हम यूज, वो सोचते रहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है मेरे पास, मैं इतना चल नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना खा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास, मेरे को डायबिटीज है। तो आप उसको भी पॉजिटिवली लीजिए, तो आपके लाइफ में वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और उसको क्योर करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो ये ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो ग्रेटिट्यूड भी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए। सेल्फ केयर, कुछ लोग अपनी खुद की हेल्थ की सेल्फ केयर कर नहीं रहे और अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव है। तो आपको सेल्फ केयर कैसे कर सकते हो आप? तो आपको सेल्फ केयर करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, बैलेंस डाइट खाना चाहिए और पूरा रेस्ट, पूरा 8 घंटे का जो नींद है आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तभी तभी आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि तभी आपका माइंड जो है वो एक्टिव होगा, तभी आपके थॉट्स जो है वो पॉजिटिव होंगे, आपकी बॉडी के एक्शन के साथ वो अलाइन होगा। दूसरा है, आपको सेल्फ केयर के लिए आपको पूरा हाइड्रेट रहना पड़ेगा, बिकॉज हमको पता है कि हमारे बॉडी का 70% जो पोर्शन है वो पानी है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट नहीं कर पाओगे आप। बिकॉज जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि पानी क्या है, पानी एक एनर्जी है, पानी एक कंडक्टर है। जैसा हम थॉट्स डालते हैं वैसा ही पानी हमको रिएक्ट देता है। तो मैं उसका लिंक भी ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी वो वीडियो जाके एक बार दे सकते हो। और दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है। आपको हमेशा कुछ भी काम को लेके स्ट्रेस नहीं होना है, को स्ट्रेस जैसे बढ़ेगा तो आपका सेल्फ केयर, आपकी बॉडी के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी, तो हम हमेशा नेगेटिविटी के बारे में ही सोचते हैं, मेरे को ये क्यों हो रहा है। वो आप क्या करें, एक जनरलाइज थिंग अपने दिमाग में बांध रहे हो, जो कि जनरलाइज जो थिंग है उसको हम कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपके सोचने से ये डिसीज नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करना है आपको, वो जो नेगेटिव इमोशंस से उसको लेट गो करना है। सो रिलीज नेगेटिव थॉट एंड इमोशंस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। रिप्लेस दैट नेगेटिव इमोशंस बाय द पॉजिटिव थॉट्स। इतना ही आप करो तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो दिमाग में नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं, उसे खाली आप पॉजिटिव थॉट्स से कन्वर्ट कीजिए और यू विल फाइंड द बेटर इफेक्ट in your body. So letting go of negativity is also an important parameter to improve in your health. ये जो पैरामीटर्स जो आपको दिखा रहा हूँ वो आपके चारों चार एरिया में काम करते हैं। अगर एक इसमें से एक भी आप मिस कर गए तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सराउंडिंग विथ योर सेल्फ विद द पॉजिटिविटी। हम लोग ऐसे पर्सन के साथ सराउंडिंग रहते हैं, ऐसे पीपल से सराउंडिंग रहते हैं कि जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि ये तो होने वाला ही था, तूने ये किया तेरे को यही होगा। तो ऐसे पीपल से हमेशा हमको, ऐसे सराउंड से हमको हमेशा दूर रहना चाहिए। और हमको कैसे पर्सन के साथ रहना चाहिए, जो हमें सपोर्टिव हो, जो हमें सपोर्ट करे, जो हमें पॉजिटिव बिलीफ को फॉर्म करने में हमारा हमारा सपोर्ट करे, पॉजिटिव बिलीफ में हमारा साथ दे। ऐसे पीपल्स को हमारे साथ में सराउंडिंग करना चाहिए। आपका जो एटमोस्फियर है, ऐसे लोग से आपको सराउंड करना चाहिए। तो ये भी एक बेहतर, ये भी एक महत्व का पॉइंट है, दैट इज सराउंडिंग योरसेल्फ विद द पॉजिटिविटी। नेक्स्ट इज टेकिंग इंस्पिरेशन एक्शन। तो हमने पहले भी सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकेले आपके फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट पे काम नहीं करता है। उसके लिए आपके फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन जब चारों अलाइन हो गए तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सो एक्ट ऑन इंट्यूशन एंड अपॉर्चुनिटी, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। आपको जो चीज चाहिए उसके हिसाब से आपको एक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको हेल्थ में क्योर करना है, सपोज मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मुझे आफ्टर कोरोना वैक्सीन क्या हुआ था कि मैंने कोरोना का सेकेंड डोज लिया, बराबर, उसके बाद मेरी बॉडी में उसका साइड इफेक्ट हुआ। मेरा जो प्लेटलेट था वो एक ही दिन में 1,30,000 से सीधा 6,000 हो गया था। तो डॉक्टर ने मेरे को उसके लिए स्टीरॉइड्स दिया। सो स्टीरॉइड्स का एडवर्स इफेक्ट मेरी बॉडी में ये हुआ कि मेरे को आई गेट दी मेरे को ये डायबिटीज नाम की जो डिसीज आपको पता है वो हो गई। मेरा जो HbA1c लेवल था वो एक ही दिन में, आप बिलीव नहीं करोगे, सीधा 13.1 हो गया है। विद इन अ मंथ इट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल टू 13.1। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, आपको होल लाइफ मेडिसिन लेना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। बट मैंने दिमाग से सोच लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए मेडिसिन पे डिपेंड नहीं करूंगा।
तो मैंने क्या किया, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस टाइम पे यूज करना स्टार्ट किया। मैंने अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग किया कि मैं डायबिटीज के अगेंस्ट लड़ सकता हूँ। मैंने विजुअलाइज किया कि आफ्टर रिमूविंग द डायबिटीज, आफ्टर क्योरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मैं उसको मैंने पॉजिटिव वर्ड्स में कन्वर्ट किया थ्रू अफर्मेशन। मेरे को जो अभी डायबिटीज हुआ है उसको मैंने ग्रेटिट्यूड दिया कि भाई मेरे को जो अभी है वो टेम्पररी है, आई कैन क्योर। मैंने अपने बॉडी पे अपने सेल्फ केयर के लिए मैंने अपने डाइट को कंट्रोल किया। मैंने रेगुलर साइकिलिंग एक्सरसाइज जो करना था मेरे को वो स्टार्ट किया बराबर। मैंने अपने आप को सराउंडिंग जो पीपल से किया, जैसे हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनको पॉजिटिव थॉट थे जो मेरे को सपोर्ट कर रहे थे कि यू कैन क्योर, इट इज अ टेम्पररी, यू कैन क्योर। ऐसे लोग से मैंने क्या किया, सराउंड किया अपने आप को, और उसके हिसाब से मैंने एक्शन लिया। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने डाइट स्टार्ट किया, बाद में मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करने लगा, बाद में मैं जो मेरे को वॉक करना था रेगुलर वो वॉक कर रहा था। तो ये सब करते करते एक ही महीने में मेरे को मिरेकल्स रिजल्ट मिले। मेरा डायबिटीज जो HbA1c लेवल आपको पता है 13.5 था, वो एक महीने के अंदर 5.5 पे आके रह गया। सो आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, आप खाली इमोशंस ही क्रिएट करोगे, आप खाली थॉट करोगे मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसको आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका मेंटली हेल्दी रहना भी उसके लिए जरूरी है। सो पेशेंस एंड परसिस्टेंस, आपको किसी भी चीज का रिजल्ट एकदम से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं आज ही करोड़पति बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आज मेरा हेल्थ ऐसा अच्छा हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आज ही मेरा रिलेशन इनके साथ सुधर जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? अगर आप पेशेंस हो, आप परसिस्टेंसली उसको फॉलो कर रहे हो, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये 10 जो पॉइंट है वो आपकी हेल्थ के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा जिसमें मैंने अपना खुद का साइनस, पता है आपको साइनस? मैंने साइनस नाम की बीमारी है उसको कैसे क्योर किया था। जो साइनस, डॉक्टर ने मेरे को अभी अपना ये जस्ट 15 दिन का ही एग्जांपल है। मैं साइनस के लिए अपना सिटी स्कैन करवाने गया था। तो सिटी स्कैन करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मेरा साइनस का जो पोर्शन होता है वो पूरा कफ से भरा हुआ है। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने बोला कुछ भी हो जाए मैं ऑपरेट नहीं करूंगा। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में स्टार्ट किया। मैंने जो स्टेप लेना था वो किया। मैंने नाश्त लेना स्टार्ट किया। मैंने जो रेगुलर जो जल नीति होता है, हमारे प्राणायाम का प्रोसेस है, वो हमने स्टार्ट किया। तो मेरा साइनस कंप्लीटली गायब हो गया। तो ये सब आप, अगर आपका फीलिंग्स, थॉट, एक्शन और आपका बिलीफ जब अलाइन हो गए तभी ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। आप कुछ भी कर लो, ये चीज वर्क नहीं करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मैं कर सकता हूँ, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और दूसरा, मैं आपके लिए एक 7 दिन का मिरेकल चैलेंज लेके आया हूँ। हमारा ऑलरेडी कल का दिन खत्म हो गया है, जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। उसका व्हाट्सएप लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा। आप वहां से मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और ये 7 दिन जो हमारा प्रोग्राम है, दैट इज मिरेकल इवनिंग चैलेंज, उसको आप अटेंड कीजिए। आपकी लाइफ में भी आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो। आपको उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। किसको हमने कल ही स्टार्ट किया है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे जो अटेंडी थे उनको मिलना भी स्टार्ट हो गया। वो अपनी लाइफ में अभी एक ही दिन हुआ है तो उसका मिरेकल्स उनको लाइफ में दिखने लगा है। तो आप भी ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपना जो रिजल्ट है ये ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। ऐसी मेरी उम्मीद है। विद दिस आई एम गोइंग टू स्टॉप माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस